पटना में जब बिहार बीजेपी की बैठक चल रही थी, अचानक से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठक छोड़कर सीएम आवास पहुंच गए। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात हुई, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि सीएम नीतीश केंद्र में मंत्रिमंडल बंटवारे से नाराज हैं, लिहाजा बिहार में अब एक ही डिप्टी सीएम रहेंगे। इस पर बीजेपी और जेडीयू ने जवाब भी दिया है। जाने में कोई रुकावट है क्या? 27 जून की शाम बिहार की सियासत से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदल सकती है। दरअसल पटना में जब बीजेपी की समीक्षा बैठक चल रही थी, तभी अचानक से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। जब तक लोगों को भनक लगती, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंच चुके थे। एक तरफ बीजेपी की बैठक चल रही थी, दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी में बातचीत हो रही थी। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर लौटे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सफाई दी और पूछा, सीएम के पास जाने में कोई रुकावट है क्या? हम लोगों के बीच में सरकार में वार्ता होते रहती है, बात करने गए थे। बीच बैठक से जाना क्यों? जाने में कोई रुकावट है क्या? 27 जून की शाम क्या हुआ, ये अभी तक अबूझ पहेली है। लेकिन लालू यादव की पार्टी इस अबूझ पहेली को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही है। दावा है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। केंद्र में मंत्रिमंडल गठन से जेडीयू नाखुश है, लिहाजा बिहार में अब एक ही डिप्टी सीएम होंगे। 1 नंबर वाला डिप्टी सीएम रहेगा और 2 नंबर वाले की छुट्टी होगी। आरजेडी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह ने पलटवार किया और कहा, अगर आरजेडी से लालू यादव कुछ बोलेंगे, उनकी बात पर हम लोग नोटिस लेंगे। बीजेपी आरजेडी के ऐसे छुटभइये नेताओं को नोटिस में नहीं लेती। 1 नंबर वाले डिप्टी सीएम को बुलाया और बुला के कुछ बातें थी जो कम्युनिकेट कर दिया गया कि अब बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री नहीं, एक ही मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से कौन बोल रहा है, उसकी हैसियत क्या है? राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी को ही हम लोग जानते हैं। वहीं कांग्रेस भी एक डिप्टी सीएम वाली थ्योरी की बात मान रही है। कांग्रेस का दावा है कि 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं जेडीयू एमएलसी खालिद अहमद ने जवाब दिया और कहा कि हम लोग पार्टी में बेटा बेटी दामाद को आगे बढ़ाने पर चर्चा नहीं करते, ये आरजेडी करती है। अरे 25 की तैयारी क्या करेंगे? अब ये तैयारी करें ना करें, गठबंधन जो हमारा है, इंडिया गठबंधन, वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव। हमको ऐसा नहीं कि अपने बेटे को जनरल सेक्रेटरी बनाना है, अपनी बेटी को सेक्रेटरी बनाना है और अपने दामाद को ये बनाना है। हम पब्लिक के लिए काम करने वाले लोग हैं। बिहार की सियासी बयार कब किधर से बहेगी, इसका ठीक अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अभी विधानसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लिहाजा कई शिगुफे छोड़े जाएंगे, कई कहानियां गढ़ी जाएंगी। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।